बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी 15 दिसंबर 2019 से 21 दिसंबर 2019 की वीकली प्रेडिक्शंस, वीकली फोरकास्ट, वीकली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 5वें स्टार लियो की। लेकिन लियो पे बात करने से पहले हम आपको जो है वो एक आपसे जो है वो रिक्वेस्ट करना चाह रहे हैं और एक आपको एक ऑफ़र देना चाह रहे हैं। तो दोनों जो है वो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक रिक्वेस्ट है उन सारे व्यूअर्स से कि जो ये समझते हैं कि ये वीडियोस उनके लिए नहीं है, जिनको ये इल्म समझ नहीं आता, जिनको ये चीज़ें समझ नहीं आती, जिनको साइंटिफिक चीज़ों की समझ नहीं आती, क्योंकि हम ना तो इल्म गैब की बात करते हैं, हम ना तो कोई अमलियात तलिस्म वगैरह की बात करते हैं, हम ना कोई जादू टूने की बात करते हैं, कोई बाबागिरी की बात करते हैं। हम सीधी सीधी बात करते हैं साइंटिफिक चीज़ों की। अगर आपको ये इल्म, ये कल्ट साइंसेज, ये एग्जॉटिक साइंसेज समझ नहीं आती हैं, आपको क्वांटम फिज़िक्स, बिहेवियरल साइकोलॉजी समझ नहीं आती है, तो फिर आप जो है वो बेशक इस वीडियो को क्विट कर दें। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके बाद कि आप ये वीडियो सुनें और फिर आप कोई नेगेटिव कमेंट करें, जिसकी वजह से हमारी टीम जो कि इतनी एफर्ट कर रही होती है आपके लिए ये वीडियोस प्रोड्यूस करने में, हमारी वो टीम जो बहुत ज़्यादा आपकी चीज़ों को ये जो है इसके ऊपर वर्क कर रही होती है और अंत तक मेहनत कर रही होती है, तो फिर जब आपके ऐसे कोई कमेंट्स आते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी टीम जो है वो डीमोटिवेट होती है और वो उतने जोश व खरोश से आपके लिए वीडियो नहीं प्रोड्यूस कर पाता है। जाहिर सी बात है हमारे ऊपर भी असर होता है, मेरी ज़ात पे भी, मेरी टीम के साथ भी। तो मैं इसलिए अपने देखने वालों से बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है तो प्लीज़ क्विट दिस वीडियो। और जिस तरह वक्त आपने ये वीडियो देख के नेगेटिव कमेंट करने हैं या कोई खुदाई फौजदारी करते हुए आपने हमको एनिमी ऑफ अल्लाह और अल्लाह के कामों में मदाखलत वगैरह के फतवे देने हैं, उतनी जगह में आप किसी का कोई भला कर दें, किसी गरीब की मदद कर दें, वो उस टाइम को उधर यूटिलाइज़ कर दें। ये काम जो है ये अल्लाह पे छोड़ दें, हम अपने अमाल का खुद अल्लाह को हिसाब दे देंगे। दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है नाज़रीन कि हम अब एक ऑफ़र अपने सारे जो है वो सुनने वालों को, देखने वालों को देने जा रहे हैं। और वो ऑफ़र ये है कि आप जो है वो अगर अपना कोई क्वेश्चन जैसे हमसे पूछते हैं तो हमें अपने फ़ोन से वीडियो बना के जो है वो हमें अपनी क्वेश्चन की भेजें। वो क्वेश्चंस जो आप जो है वो हमसे पूछना चाहते हैं, सोशल कोई इल्मी कोई बात पूछना चाहते हैं, इस इल्म के बारे में कोई बात पूछना चाहते हैं, जेमोलॉजी के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं, हम यकीनन सब लोगों को तो हम आंसर नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसमें से हम सिलेक्ट करेंगे कि जिस वीडियो की क्वालिटी बेहतर है, लाइट बेहतर है, जिसमें क्वेश्चन प्रिसाइज हैं, उसको फिर हम आपको वीडियो की शक्ल में आंसर देंगे। यानी जब हम आपके सामने जो है वो वीडियो की बात करेंगे तो वो वीडियो जो है वो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर जो है वो एक तरफ आपकी वीडियो चल रही होगी, एक तरफ हमारी तरफ से आंसर चल रहा होगा। तो दोनों वीडियोस जो हैं वो हम उसको जो है वो साथ लेके जो है वो आपको बताएंगे कि जी इसमें हमारे व्यूअर ने फ़लाँ ने ये क्वेश्चन किया था और उसका जवाब हम ये दे रहे हैं। वो आपके पास एक रिकॉर्ड में वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद रहेगी आपके रिकॉर्ड के तौर पे, और वो एक्नॉलेजमेंट होगी हमारी तरफ से आपके उस क्वेश्चंस की। हम कोशिश करेंगे 2 या 3 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर ले लें और उसका हम जो है वो वीडियो की शक्ल में आंसर दें। हम आपको जो है वो बिल्कुल ये ऑफ़र दे रहे हैं, आप हमें अपने वीडियो ब्लॉग्स, वीडियो जो है वो क्वेश्चंस भेजें, इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दें। दूसरी चीज़ नाज़रीन, ये जो हम आपके लिए बात करते हैं कि ये वीकली एस्ट्रोलॉजी या वीकली हॉरोस्कोप या मंथली एस्ट्रोलॉजी, मंथली हॉरोस्कोप, मंथली जो है वो आपकी प्रेडिक्शंस या वीकली प्रेडिक्शंस जो हैं, ये सारी की सारी होती मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे, ये सब के लिए 100% नहीं होती। ये 80 से 90% लोगों के लिए अल्लाह की करम नवाजी से ऐसे ही असरअंदाज होती हैं, और 10% से लेके 20% लोग जो हैं वो भी हैं, उनके लिए ये पार्शली असरअंदाज होती है। तो इसलिए फिर हम आपको
जो है वो उसके बारे में वीडियो के एंड में भी बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें जहाँ पे जो है ये 100% प्रोफेशनली नहीं चल रही होती, इसके अंदर प्रोफेशनलिज्म भी होता है और कुछ चीज़ें नॉन प्रोफेशनल भी चल रही होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर एक शख्सियत को जो है वो मुतमईन कर सकें। ये तो अल्लाह की ज़ात है जो आपको मुतमईन कर सके। हम जो है वो कोशिश करते हैं कि हम अल्लाह के सामने सुरखरू रहें। हमने अल्लाह के सिवा किसी को राज़ी नहीं करना, ना ही कोई हमसे राज़ी हो सकता है। सो नाउ कम टू द वीकली ज़ोडिक चार्ट या वीकली ज़ोडिक प्रेडिक्शंस जो हैं लियो की, उसके बारे में बात कर लें। वीकली हॉरोस्कोप के बारे में बात कर लें तो जो सबसे अहम जो है इनके लिए इस वक्त बन रहा है, मैंने अर्ज़ किया था कि सूरज ग्रहण का असर लियो के ऊपर, सेजिटेरियस के ऊपर और जेमिनी के ऊपर, क्योंकि हमने सूरज ग्रहण के ऊपर 4 वीडियोस अपलोड की हैं। 2 वीडियोस पहले अपलोड की थी। नंबर 1 जिसमें हमने सूरज ग्रहण के असरात वगैरह सबको डिस्कस किया था और 12 के 12 स्टार्स। दूसरी हमने वीडियो जो है वो बनाई थी जिसमें हमने जो है वो ये डिस्कस किया था कि इनकी रेमेडीज़ क्या हैं, 12 के 12 स्टार्स के सदका क्या है, उनकी पढ़ाई वगैरह, कौन सी सूरत, कौन सी चीज़ें, वो सारा हमने उसमें तफसील से बताया हुआ। तीसरी वीडियो हमने इस ग्रहण के साइंटिफिक इम्पैक्ट्स और इंटरनेशनल अफेयर्स जो बन रहे हैं और इसकी टाइमिंग, ये कितने बजे से लगेगा, कितने बजे तक लगेगा, उसके बारे में डिस्कस किया। चौथी वीडियोज़ हमने जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर ये ग्रहण के असरात कैसे होते हैं उसके ऊपर बनाई है। ये चारों चीज़ों में अब जब हमने इस वीडियो में ख़ास तौर पे जिक्र किया था कि सेजिटेरियस में चूँकि 7 सितारे इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पे हैसल बन रही है और वहाँ पे जो है वो प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। दूसरी हमने बात की थी कि 26 को चूँकि ग्रहण लग रहा है तो उसका इम्पैक्ट है और सबसे ज़्यादा ग्रहण का इम्पैक्ट सेजिटेरियस, जेमिनी और लियो पे पड़ेगा। तो लियो उनमें से एक है, इनको बहुत एहतियात की ज़रूरत है। इनके ऊपर अब वो टाइम, हाई टाइम जिसे हम कहते हैं, पीक टाइम, वो शुरू हो चुका है। वैसे तो 25 नवंबर से ऑनवर्ड्स इनके लिए टाइम जो है वो शुरू है और ये 26 जनवरी तक जाएगा। लेकिन इस हफ्ते में चूँकि बहुत पीक बन रही है इनके ऊपर एग्रेशन की, सेंसिटिविटी की और थोड़ा सा तबीयत में उतार चढ़ाव रहने के चांसेस हैं। जिस वक्त तबीयत में उतार चढ़ाव होता है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद करना पड़ता है, क्योंकि ऐसी सूरत में इंसान अगर एक्सप्रेसिव हो जाए तो बाद मजहबी जो हैं वो बहस मुबाहिसा में जो है वो कोई ऐसी बात कर देता है, बाद सियासी बहस मुबाहिसा में, बाद अपने रिश्तों के साथ, अपने पार्टनरशिप्स के साथ ऐसी चीज़ें कर देता है जो लंबे अरसे तक नुकसान देती हैं। ऐसी सूरत में अगर आपको लगता है कि आप जो हैं वो आपको पार्टनरशिप ब्रेक कर देनी चाहिए, नौकरी छोड़ देनी चाहिए या ऐसी कुछ चीज़ें कर लेनी चाहिए, तो उससे आज़ाद गुरेज कीजिएगा, क्योंकि वो आपको नुकसान दे सकती है, वो आपको प्रॉब्लम में मुब्तला कर सकती है। लोगों के साथ जितना अच्छा सलूक आप कर सकते हैं उतना अच्छा सलूक करने की कोशिश कीजिएगा। जितना पोलाइटली अपने आप को लोगों के सामने पोज कर सकते हैं, जितने खुशगवार मूड में आप लोगों से पेश आ सकते हैं उतना कीजिएगा, क्योंकि दबाव बहरहाल है और आप ही वाहिद ज़ात हैं जो अपने आप को ठीक कर सकते हैं। क्योंकि मुझे ठीक करने के लिए मेरी ज़ात सबसे अहम है। वही शख्स जो आप आईने में देखते हैं सामने खड़े होके, वही शख्स जो है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है। अपने आप को कन्विंस करें, अपने आप को फोकस करें। दूसरा, वो सारे लोग जिनका ताल्लुक पब्लिक रिलेशनिंग से है, जिन लोगों का ताल्लुक प्रिंटिंग से, पब्लिकेशन से है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से है, प्रिंट मीडिया से है, जो ओपिनियन मेकर्स हैं, खा वो एंकर पर्सनस हों, खा वो जो है वो न्यूज़ के कास्टर्स हों, या वो लोग जितने भी हैं एड वर्ल्ड से जितने लोगों का ताल्लुक, या वो जो है वो कोई ऐसे लोग हों जो पब्लिक स्पीकर्स हैं या मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, तो उनके लिए इस वक्त बेहतरीन जो है वो टाइम बन रहा है। अपने आप को चीज़ों को फोकस कर लें। अगर वो इसमें कामयाब हो गए तो जो उनके अंदर एक सहर अंगेज़ी, एक मिस्टिकल, एक मेस्मराइजिंग ताकत जो लियो का खासा समझी जाती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल आप ऐसे ही समझ लें कि जैसे सैलाब आता है तो वक्ती तौर पे तो नुकसान करता है, लेकिन जब सैलाब चला जाता है तो ज़मीनों को बहुत ज़रखेज़ कर जाता है। इसी तरह जब ये सोलर इक्लिप्स के असरात इनसे हटेंगे तो इनके लिए इतना खूबसूरत तरक्की का टाइम बन जाएगा, इतना खूबसूरत इनके लिए अरूज का टाइम बन जाएगा कि दुनिया देखेगी। इस वक्त जो टीचिंग एंड ट्रेनिंग के ख़ास तौर पे लोग हैं
और वो लोग जिनका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग से या रिलीजियस ट्रेनिंग से, रिलीजियस टीचिंग से, स्पिरिचुअल टीचिंग से ताल्लुक़ है, वो लोग जिनका साइकोलॉजी से ताल्लुक़ है, जिनका कल्ट साइंसेस से ताल्लुक़ है, जिनका आर्ट, हिस्ट्री, कल्चर से ताल्लुक़ है, जिनका आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग से जो है वो ताल्लुक़ है, जिनका ब्यूटिफिकेशन से ताल्लुक़ है, उन सब के लिए चीज़ें बहुत बेहतर होने के चांसेस हैं। इस वक्त फाइनेंसिस भी ठीक है, लेकिन फाइनेंसिस के साथ साथ खर्चा भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो जो आपको थोड़ा सा दबाव में भी ला सकता है। वैसे तो इस ग्रहण के जो असरात होंगे वो आपको खुद से फील हो जाएंगे, लेकिन एक चीज़ इससे अच्छी भी होगी, वो ये है कि जो आपके ऊपर जो हसद करते हैं लोग या जो आपकी दुश्मनी करते हैं वो कम से कम खुल के सामने आ जाएंगे। लकी नंबर इस हफ्ते में इनका बनेगा 8। 8 हैसल का नंबर है, 8 उतार चढ़ाव का नंबर है, सैटर्न का नंबर है, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए चीज़ें बेहतर हैं। लेकिन ये 8 जो है इनकी लस्ट को बहुत ज़्यादा प्रवोक करेगा। ये 8 इनके जो है वो फैमिली अफेयर्स को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ये 8 इनके रिलेशंस को, ख़ास तौर पे वो रिलेशंस जिनकी बेस नेगेटिविटी हो, वो रिलेशन जिनकी बेस जिस्मानी लज्जत हो, जिसकी बेस मादी फ़ायदा हो, वो रिलेशनशिप जो है वो इनके अच्छे खासे हिट हो रहे हैं। उनमें ब्रेकअप्स भी आएंगे, उनमें जो है वो एक से आगे एक फिर आगे फिर आगे, वो सुकून वाला एलिमेंट जिसे हम पीस ऑफ माइंड कहते हैं, वो इस हफ्ते में ख़ास तौर पे वो रिलेशंस जिनकी बेस नेगेटिविटी पे वो बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, एक और कंजक्शन, ये बड़ी अच्छी कंजक्शन है। लव मैरिजेस के लिए टाइम बहुत अच्छा हो गया, और लव मैरिजेस को आप अगर कन्वर्ट कर सकते हैं अरेंज मैरिज में, लव कम अरेंज में, या अपने रिश्तेदारों को या अपने फैमिली को, लोगों को कन्विंस करके अपना रिश्ता भिजवा के कर सकते हैं तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह ताला हालात आपके बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। बाकी सिचुएशन ये है कि अरेंज मैरिजेस के लिए भी टाइम बहुत अच्छा है, तलाक की शरह कम हो गई है, दूसरी शादियों की जी है, और जो दूसरे रिलेशन की तो मैं पहले ही बात कर चुका हूँ, उसका टाइम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और वैसे ये है कि कोई इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई ब्रेक थ्रू ज़रूर मिल जाएगा। हो सकता है कि मोहब्बत के मामलात में आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाए, कोई ऐसी जगह भी आपकी शादी या कुछ ऐसी हो सकती है जहाँ से आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकती है। सो कीप दिस थिंग इन योर माइंड एंड स्टैंड ऑन योर फीट। इंशाल्लाह ताला गॉड विल डू बेस्ट फॉर यू। आपके लिए जो सदका बनेगा, वो सदका आपके लिए जो बनेगा वो सुनहरी कपड़े का, गोल्डन कपड़े का है। वो किसी को ले दें, कोई चादर, कोई दुपट्टा, कोई जैकेट, कुछ भी गोल्डन कलर में ज़रूर ले दें। इससे ग्रहण के असरात में जो है आपको फ़र्क महसूस होगा। हेल्थ की बात कर लें तो इस वक्त जो सबसे बड़ा हेल्थ का इशू बनेगा वो आपका नर्वस सिस्टम है। मस्कुलर वीकनेस है, मस्कुलर पेन्स हैं, मसल्स के ऊपर दबाव आ सकता है, खिंचाव आ सकता है। जो लोग डायबिटीज़ में, उनमें मसल ब्रेकिंग की वजह से जो बाजुओं में या कंधों में दर्द होती है या टांगों में दर्द होती है, मसल ब्रेकिंग की वजह से वो हो सकती है। सो डायबिटीज़ के पेशेंट ख़ास तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें, अपनी दवाई का ध्यान दें, अपनी वॉक का ध्यान दें, और ख़ास तौर पे अपनी डाइट पूरी रखें। कम डाइट खाना जो है वो नुकसानदेह होगा। अपने हिसाब से जिसे हम कहते हैं शॉर्ट मील्स जो है वो 3, 4, 5 दिन में लें। शॉर्ट मील्स लेते रहें ताकि वो आपकी जो कमी है वो ना हो। बहुत एहतियात कर लीजिएगा। इसके अलावा यूरिक एसिड के लोग जो है वो एहतियात कर लें, और जो बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार हैं वो लोग बहुत एहतियात कर लें। कोलेस्ट्रॉल्स के लोग बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें, और स्टमक जिनका अपसेट है वो भी बहुत ज़्यादा एहतियात कर लें इंशाअल्लाह ताला। बाकी कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, वो इंशाअल्लाह ताला हालात इनके कंट्रोल में रहेंगे। लकी डे इनके लिए जो बनेगा वो बनेगा जुमे का। जुमा जिसको अल्लाह ताला ने अफजलुल अय्याम कहा है, उसमें इनको बरकत का हसूल भी होगा, उसमें इनको ताकत भी मिलेगी, उसके अंदर इनकी कामनेस भी सबसे ज़्यादा होगी। नंबर 1, जुमे वाले दिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन चीज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक की तिलावत करें। सरकार ख़त्मी मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दरूद पाक के नजराने पेश करें, वो बहुत ज़रूरी हैं। इसके अलावा जो है वो अगर हो सके तो सूरह शम्स व शम्स व ज़ुहाहा की जो सूरत है इसको काफ़ी मरतबा, अगर 9-10 मरतबा, 11 मरतबा अगर दिन में तिलावत कर सकें, या कम से कम 2-3 मरतबा भी तिलावत कर सकें तो बेहतर रहेगा। जुमे वाले दिन या हफ्ते में रोज़ 1 मरतबा इसको तिलावत ज़रूर कर लें। इंशाअल्लाह ताला इनको खुद से सपोर्ट मिलेगी, और इनको ये जो ग्रहण के ख़ास तौर पे असरात हैं वो कम से कम होंगे।
सफ़र की बात कर लें तो सफ़र इनके लिए जो है वो बहुत अच्छा है। पिछले हफ्ते भी हमने बात की थी, कामयाबी तो ज़रूर मिलेगी लेकिन रुक रुक के मिलेगी। ख़ास तौर पे वो लोग जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से सफ़र करते हैं उनको जो है वो रुक रुक के कामयाबी मिलेगी। वैसे आपके अगर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके लिए आप जो है वो सफ़र करते हैं, आप कोई जो है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, कोई ट्रेडर हैं या कुछ कोई अगर आप हुनरमंद हैं या कुछ आप कोई प्रमोटर वगैरह हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी काम को प्रमोट करते हैं, आइडिया सेल करते हैं, उसके लिए अगर आप सफ़र करते हैं तो आपको कामयाबी है। इसके अलावा मजहबी सफ़र जो है वो भी बड़ा अहम है। अगर आप मजहबी सफ़र जो है वो इख्तियार करना चाहें, ज़ियारत उम्रे पे जाना चाहें तो भी आपके हालात जो है वो काफ़ी बेहतर होने के चांसेस हैं। इसके अलावा इमिग्रेशन के चांसेस भी बेहतर हैं। अलबत्ता स्टडी के लिए किया जाने वाला सफ़र और लेयर ट्रिप्स जो है उसमें कोई ज़्यादा खातिर खा जो है वो खुशगवारियत या खातिर खा कामयाबी नज़र नहीं आती, वो शायद थोड़ा सा रुकेंगे। बाकी इसके अलावा कोई और बड़ा इशू नहीं होगा। लकी कलर जो है वो इनके लिए बनेगा ऑरेंज या कॉपर शेड के जितने भी शेड्स हैं या ब्राउनिश गोल्डन शेड हैं वो इनके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो सूटेबल होंगे। उसको अगर अपने पहनावे में शामिल करते हैं तो इनको एक बड़ी एक सूदनेस का या अपने अंदर एक स्ट्रेंथ का, अपने अंदर एक ताकत का एहसास भी महसूस होगा कि शायद इनको अंदर कोई अल्लाह की तरफ से कोई ऐसी चीज़ है जो इनकी तबीयत में भी ठहराव ला रही है और इनको मजबूत भी कर रही है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि स्टूडेंट्स के लिए सफ़र जो है वो इतना ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि जितने डिस्टेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट हैं उन सब के लिए जो है वो इश्यूज़ हो सकते हैं, उनके लिए दबाव भी आ सकता है, उनकी चीज़ें भी उलझ सकती हैं। सो थोड़ा सा अगर वो अपने आप को फोकस करें, अपनी स्टडी की तरफ ध्यान दें, जितने भी स्टूडेंट्स हैं तमाम के तमाम डिसिप्लिन्स के, तो फिर इंशाल्लाह ताला वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं, ख़ासतौर पर डिस्टेंस स्टडीज़ के स्टूडेंट्स। और इसके अलावा जो तरक्की का तनासुब है वैसे तो वो तकरीबन तब सबके लिए थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन जिनके लिए तरक्की का तनासुब अभी भी काफ़ी बेहतर है उसमें बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसमें ऑडिट एंड अकाउंट्स, कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये जो बहुत अच्छा है। इसके अलावा आपके कम्युनिकेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं, कम्युनिकेशन किसी भी तरह की हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया या कुछ भी किसी भी किस्म की कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स ग्राफिक्स के थ्रू किसी भी तरह की कम्युनिकेशन के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसमें आ सकती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ऑटोमोबाइल्स की इंजीनियरिंग जो है वो कार वगैरह की इंजीनियरिंग, वो जितने लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। दैट इज़ अ वेरी गुड टाइम। इंशाल्लाह ताला गॉड विल डू बेस्ट और इंशाल्लाह ताला हालात जो है वो काफ़ी बेहतर और काफ़ी जो है वो स्टूडेंट्स के लिए अच्छे होने के चांसेस हैं। टिप ऑफ द वीक की अगर हम बात कर लें तो टिप ऑफ द वीक लियो के लिए बनेगी कि इस वक्त दो काम अशद ज़रूरी हैं। एक अपने जज्बात पे काबू पाना और दूसरा अपने आप से बात करना, अपने आप को कन्विंस करना। अपने आप को कन्विंस करें और अपने आप से बात करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, क्योंकि कोई दुनिया में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आपको स्ट्रॉन्ग कर सके। अपने आप को स्ट्रेंथ मिलाएं, इंशाल्लाह ताला अल्लाह आपके लिए बड़ा ही बेहतरीन और बड़े ही खूबसूरत जो है वो चीज़ें खोलने वाला है। आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। हाउसवाइफ्स की बात कर लें तो हाउसवाइफ्स में दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर वन, जैसे मैंने कहा कि वो एक रिलेशनशिप और चीज़ें बन रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ हालात भी बेहतर हो रहे हैं। तलाक़ की शरह कम हुई है और लव मैरिजेज़ में और अरेंज मैरिजेज़ में जो है वो मोहब्बत का अंसर बहुत ज़्यादा नुमायाँ हो रहा है। इसका मतलब है कि वो लोग जिनकी नाचाकियाँ पहले से हैं वो अब ठीक होने की तरफ आएंगी। तो इस वक्त हाउसवाइफ्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर को मोहब्बत से सींचने की कोशिश करें। जज्बाती होके रिश्तों को तोड़ने की बजाय मोहब्बत से रिश्तों को जोड़ने की कोशिश करें, बहुत मजबूत जुड़ेंगे। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हम आपकी खिदमत में पेश करते हैं ये मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे हुआ करती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों यानी 80 से 90% लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं। 10 से 20% लोग वो भी हैं जिनके ऊपर ये प्रेडिक्शन एज इट इज़ असरअंदाज नहीं होती, पार्शली असरअंदाज होती हैं या बिल्कुल भी नहीं होती। तो फिर उसके लिए हम आपको इनकरेज करते हैं कि अगर आप जो है वो इस जो है वो सिचुएशन में है कि आपको ये लगता है कि आपके ये वीडियोस आपके ऊपर प्रॉपर्ली असरअंदाज हैं, तो फिर हम आपको इनकरेज करते हैं कि आप पर्सनल जायचे की तरफ आ जाएं।
तो पर्सनल जायचे के लिए अगर आप हमें कॉल करते हैं इसी नंबर पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें व्हाट्सएप पे रब्ता करते हैं, हम ज़रूर कैटर करेंगे। जो लोग इस चैनल के ऊपर नए तशरीफ़ लाए हैं उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर पुश कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन देने देर आप तक पहुँचते रहें और हमारा और आपका रब्ता इस्तवार है। और जो लोग इस चैनल के ऊपर पहले से मौजूद हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जो है वो अगर आप समझते हैं कि इस चैनल से आपको गाइडेंस मिल रही है, इस चैनल से आपको जो है वो कोई फ़ायदा पहुंच रहा है, तो फिर उस फ़ायदे को अपने तक महदूद मत करें। उस फ़ायदे को अपने तमाम दोस्तों, अजीज़ों, बहन भाइयों, बुज़ुर्गों तक पहुंचाएं। अपने सोशल मीडिया के कॉन्टेक्ट्स पे इस चैनल का लिंक, इन वीडियोस के लिंक ख़ास तौर पे शेयर करें और जो है वो इसको अपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स में भी शेयर करें ताकि जो फ़ायदा यानी कि आप तक पहुँच रहा है वो बाकी सब तक भी पहुँचता रहे। और नाज़रीन, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी से सलामती दे, अब सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह।